हेलो बियर लवर्स, यहाँ पर इस मंगा का लास्ट पार्ट है। एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें एक इवेंट दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स और फैंस खड़े होते हैं। तभी उन्हीं में से एक फैन कहती है, वो लोग आ गए। ये यूनियन और यूजन होते हैं। उन्हें वहाँ देख के फैंस बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। तभी यूजन उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। अभी आप लोग को घर जाना चाहिए, हम फिर से वापस जरूर मिलेंगे। सारे फैंस ओके कहते हैं। तभी नियान और यूजन जाने लगते हैं। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, यूजन जैसे ही पीछे पलटता है, वो उसकी एक फैन होती है जो चिल्लाते हुए कहती है, यूजन माय हस्बैंड आई लव यू। जो सुन के यूजन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है। नियान हंसते हुए कहता है, आजकल की फैन गर्ल्स कितनी बोल्ड हो चुकी हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता रहा। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान और यूजन कुछ और ही कर रहे होते हैं। नियान रो रहा होता है। तभी यूजन कहता है, नियान क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? अब बताओ तुम मेरी बात मानोगी या नहीं? नियान रोते हुए कहता है, यूजन मुझे जाने दो। यूजन उसके कान के पास जाते हुए कहता है, सही चीज कहो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। नियान तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या सुनना चाहता हूँ। तभी यूजन नियान को बाइट कर लेता है। नियान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे बाइट मत करो। तभी यूजन कहता है, मैंने कहा ना मैं रुक जाऊंगा जब तुम मुझे वो कह दोगे जो मैं सुनना चाहता हूँ। तभी नियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यूजन माय हबी। उसके ये कहते ही चीजें और ज्यादा ही फायर्ड अप हो जाती है। उसके बाद यूजन को रोकना हर किसी के बस की बात नहीं। तभी थोड़ी देर बाद नियान से यूजन कह रहा होता है, मुझे फिर से वो बोलो ना। और नियान ब्लश करते हुए कह रहा होता है, यहाँ से चले जाओ। तभी एक बहुत बड़ा स्टेज दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई कह रहा होता है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपको और यूजन को इस बार फैंटम ऑफ ओपेरा के लिए चूज किया जाएगा। इवन मैंने नियान को विस्कॉट की पोजीशन पे पिक करते हुए देखा है। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ आपकी परफॉर्मेंस के लिए। मिस सू कहती है, मैं बहुत ज्यादा ही नर्वस हूँ, बहुत टाइम बाद ये मेरा पहला म्यूजिकल है। उसकी असिस्टेंट कहती है, मुझे आप पे यकीन है आप अच्छा ही करेंगी। वैसे ये बुके आपको किसी स्पेशल वन नहीं दिया होगा ना? रोजेस और सनफ्लावर ये एब्सोल्यूट सक्सेस के लिए होते हैं। मिस सू कहती है, ऐसा क्या? मैं होप करती हूँ कि आज का शो तुम्हारी विशेष की वजह से सक्सेसफुल हो। लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तब हमें दिखाया जाता है कि उसके कमरे के गेट के बाहर कोई और भी खड़ा होता है। ये और कोई नहीं होता है जो सोच रहा होता है, या फिर 6 महीने हो गए लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था, तुम आज भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। तभी याविन को किसी के होने का एहसास होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, बाहर कौन है? उसकी असिस्टेंट कहती है, ये कोई ऑब्सेसिव फैन है। लेकिन वहाँ तेंगली को देखते ही मिस याविन चिल्लाते हुए कहती है, तेंगली क्या ये तुम हो? लेकिन तेंगली वहाँ से बिना कुछ कहे ही जाने लगता है। वैसे उससे रोकने की कोशिश भी करती है, तेंगली रुको मेरी बात सुनो, प्लीज मत जाओ। लेकिन जब तक वो बाहर पहुँचती है तेंगली वहाँ से जा चुका होता है। तभी कोई पीछे से कहता है, मिस याविन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? शो स्टार्ट होने वाला है, हमें स्टेज पे चलना चाहिए। मिस सूस का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हे नियान क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तेंगली वापस आ गया है? नियान घबराते हुए कहता है, क्या ये आपको किसने बोला? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस याविन उदास होते हुए कहती है, मैंने उसे देखा था, वही था। क्या वो मेरे अंदर अपना सारा इंटरेस्ट खो चुका है? क्या यही वजह है कि वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता? मैं और तेंगली उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वो कुन के साथ इसीलिए मिला था ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं किसी तरह की ट्रबल में ना फंसूं। वो वहाँ पे मेरी वजह से फंसा है। ये सब मेरी गलती है। लेकिन तभी नियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मिस याविन तेंगली वापस आ गया है लेकिन वो अभी भी अपने इमोशन से स्ट्रगल कर रहा है। यही वजह है कि वो आपको अभी तक इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सिंस आज वो यहाँ आया है वो जरूर आपके परफॉर्मेंस के लिए ही आया होगा। एक बार जैसे ही परफॉर्मेंस ओवर हो जाएगी मैं और यूजिन आपको उससे मिलवाने ले चलेंगे। ये सुन के मिस याविन कहती है, अगर ये बात है तो आज मुझे अपना बेस्ट देना होगा। आई होप वो आज भी ना भाग जाए। कोई चिल्लाते हुए कहता है, मिस याविन मिस्टर यूनियन शो ऑन हो गया है, जल्दी स्टेज पर आइए। और ये सुनते ही वो दोनों जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिन पीछे ही रह जाता है और अपने पीछे देखते हुए कहता है, क्या तेंगली को तुम यहाँ लेके आए? उसके पीछे क्वीन खड़ा था जहाँ यूजिन कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारा प्लान क्या है लेकिन तुम जानते हो कि कहाँ तुम्हारी लिमिट्स हैं। मैं जानता हूँ नियान तुम पे यकीन कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर सकता। तभी क्वीन कहता है, मैंने तुम्हें बताया था मेरे पिता तुम्हें कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं, मैं थोड़ा चिंता में था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। यूजिन उसके साइड से निकलते हुए कहता है, मेरे मैटर में अपनी नाक मत घुसाओ, मैं अपनी बैग खुद से होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन तभी उन दोनों को किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। एक स्टाफ मेंबर चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान वो शैंडिलियर स्टेज के ऊपर गिरने वाला है। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जो सुन के यूजिन भागते हुए जाता है और चिल्लाता है, नियान क्या तुम ठीक हो? वहाँ जाते ही वो देखता है कि उस शैंडिलियर को बहुत सारी वेन्स ने पकड़ा होता है। जो और कोई नहीं नियान होता है जो शैंडिलियर को गिरने से रोक रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, ऑडियंस यहाँ से जा चुकी है लेकिन मिस याविन उनका पैर इंजर्ड है, उन्हें चोट लगी हुई है, इसलिए मैं किसी तरह शैंडिलियर को उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजिन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहते हुए उसके हाथ पकड़ता है, शैंडिलियर को अपनी एनर्जी की मदद से दूसरी साइड फेंक देता है। लेकिन ये करने में नियान की एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मिस याविन उन लोग के पास आते हुए कहती है, यूनियन को क्या हुआ? क्या वो ठीक है? यूजिन कहता है, वो ठीक है, बस वो थोड़ा एग्जॉशन से फेंट हो चुका है। तभी मिस याविन कहती है, ये मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं लगता, यहाँ से पहले बाहर निकले। एक मिनट यूजिन अपने पीछे देखो। लेकिन तभी यूजिन के पीछे एक वुल्फ उसके नेक में एक कॉलर डाल देता है और इससे पहले यूजिन को समझ पाता वो उसे खींच देता है, जिस वजह से यूजिन बहुत ज्यादा ही दर्द में होता है। मिस सू कहती है, यूजिन मेरा हाथ पकड़ो। बकवास वुल्फ, यूजिन से दूर हटो। लेकिन तभी यूजिन कहता है, मेरी चिंता मत करो, तुम नियान को यहाँ से लेके जाओ। मिस सू बस चिल्लाते ही रह जाती है और वो वुल्फ यूजिन को वहाँ से लेके चला जाता है। तब हमारा सीन
शिफ्ट उतार में दिखाया जाता है मिस सू से उसके घर पे लेके आ चुकी होती है, जहाँ नियान की आंखें खुलती हैं और वो सोचता है एक मिनट, क्या मैं घर आ गया हूँ? आखिर यहाँ बातें कौन कर रहा है? और ये सोचते हुए वो उस कमरे की तरफ जाता है और कहता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन तभी वो देखता है कि मिस सू बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है और उनका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है, क्वीन क्या तुम्हारा इसमें हाथ है? जब यूजिन किडनैप हुआ था तुम उसके पास थे। मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम उस ओल्ड मैन के साथ अभी भी मिले हुए हो। ली को तुमने हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया है ना? क्वीन बहुत दर्द में होता है और कह रहा होता है याविन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। मिस सू चिल्लाते हुए कहती है बहुत हो गया तुम्हारे एक्सक्यूजेस। तभी ली भी कहता है याविन मेरी बात सुनो, उसने कुछ नहीं किया है, क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन तभी ली कहती है ली इन लोगों को रोको। एक मिनट यूनियन तुम जाग गए? जैसे ही टैंगली पीछे मुड़ के देखता है नियान कहता है आखिर क्या हुआ है यूजिन को? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? आखिर किसने उसे किडनैप किया है मुझे बताओ। मिस सू उसके पास आते हुए कहती है नियान तुम चिंता मत करो, मैं यूजिन को कहीं से भी ढूंढ के निकाल लूंगी। तभी क्वीन कहता है मैंने यूजिन को इस चीज के बारे में वार्न किया था, पर पता नहीं ये सब चीजें इतनी जल्दी कैसे हो गई। तभी मिस सू कहती है चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी नियान कहता है मिस याविन उसे ब्लेम करना बंद कीजिए। जो सुन के याविन थोड़ा हैरान होती है। नियान कहता है और मैं आप लोग के साथ चल रहा हूँ, हम उसे साथ में वापस लेके आएंगे। वहीं दूसरी तरफ यू कंपनी की लेबोरेटरी में कोई कह रहा होता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे एक्सपेंसिव सब्जेक्ट लेके आ गया हूँ डॉक्टर टैंग, चलो शुरू करते हैं। और इस बार ये मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। ये मिस्टर यू होते हैं जो कहते हैं और इस बार मैं चाहता हूँ कि मुझे रिजल्ट दिखें। इमॉर्टैलिटी अब ये सब तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। जहाँ डॉक्टर टैंग स्माइल देते हुए कहते हैं जैसा आप कहें। तभी यूजिन को होश आ जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके सक्सीड हो जाओगे? बस सपने देखते रहो। जो देख के मिस्टर यू को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी चेन्स में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, जिस वजह से यूजिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसकी गले की चेन पकड़ते हुए कहते हैं तुम मेरा रास्ता बनोगे इमॉर्टैलिटी का, और मैं ध्यान रखूंगा कि यूनियन की मौत वेन में ना जाए। यही तो कीमत है तुम्हारी जिंदगी की मेरे लिए। जहाँ ये देख के डॉक्टर टैंग सोचते हैं ये आदमी ये अपने बच्चे को भी मारने से पीछे नहीं हट रहा, खुद अमर होने के लिए अपने बच्चे का यूज करना। यूजन अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। तभी हमें काफी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेबोरेटरी के बाहर मिस सू, यूनियन और क्वीन खड़े होते हैं। क्वीन नियान से कहता है नियान क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम हमारे साथ आना चाहते हो? मैं और याविन ही काफी होंगे इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी नियान कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ये मेरी बारी है कि मैं उसे बचाऊं। उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही एक हाउल की आवाज आती है। एक वुल्फ जो उन पे नजर रखे हुए था तभी वो उन पे हमला कर देता है, जो देख के क्वीन नियान को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। नियान घबराते हुए कहता है क्वीन तुम्हारा हाथ। क्वीन उससे कहता है मैं ठीक हूँ, तुम याविन के साथ जाओ। याविन नियान का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो नियान हमें चलना होगा। वुल्फ यू इंटरप्राइजेस के लिए काम करते हैं तो वो क्वीन को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में ही वो लोग लेबोरेटरी के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ हर तरफ कैप्सूल्स के अंदर सारे लोग जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सब लोग होते हैं। जो देख के मिस सू कहती हैं ये जगह ये तो बिल्कुल डेनमार्क जैसी है, ये सब के सब एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट हैं। तभी वो दोनों यूजिन को ढूंढने लगते हैं। मिस सू चलाते हुए कहती है नियान इस तरफ। जैसे नियान उस साइड जाता है उसे यूजिन दिखता है। वो यूजिन के पास जाते हुए कहता है यूजिन होश में आओ, क्या तुम ठीक हो? क्या लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है? तुम पूरी तरह से ब्लड में कवर्ड हो। यूजिन होश में आते हुए कहता है मैं ठीक हूँ नियान, अपने पीछे देखो। पीछे से कोई नियान पे हमला करता है। नियान वार को डॉच कर देता है और उस इंसान से कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? यूजिन तुम्हारा ही बेटा है। ये मिस्टर यू होते हैं जो कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही तो ट्रू वैल्यू है तुम लोगों की लाइफ की मेरे लिए। नियान कहता है लेकिन आप लोग तो डेथ थ्रोन को क्योर करने वाले थे ना? मिस्टर यू कहते हैं हाँ लेकिन अब मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ क्योंकि रूनी की ट्रू पावर्स अब मेरी हैं, मैं हूँ उनका असली हकदार। ये कहते वो हर जगह से उसके ऊपर हमला करने लगता है। देख के नियान सोचता है ये हर पल के साथ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मदर ने मुझे एक बार बताया था। हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस कॉन्ग कह रही होती है नियान एक सीक्रेट है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। रूनी का ब्लड लोगों की जिंदगी बचा भी सकता है और प्लांट्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं है चीज, हम दूसरों के माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज तुम्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिली करनी होगी। जो याद करके नियान सोचता है ये चीज मुझे ट्राई करनी होगी, मुझे नहीं पता ये हो या ना हो, लेकिन मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है। प्लीज आप सब लोग मेरी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे फोर्सफुली एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट की तरह रखा गया है, प्लीज मेरी मदद कीजिए इन सारी चीजों को एंड करने के लिए। जहाँ नियान यहाँ ट्राई कर रहा होता है वहीं दूसरी तरफ मिस सू यूजिन के हाथ खोलते हुए कह रही होती है आखिर ये क्या है, क्या ये सारी पावर बस तुम्हारे ब्लड से उससे मिली है? तभी यूजिन कहता है तुम चिंता मत करो, उसके फेस की वो स्माइल बहुत जल्दी ही फेड होने वाली है। मिस्टर यू कह रहे होते हैं यूनियन मेरे सामने आओ, मुझे अपने आप को दिखाओ, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। यूनियन अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इस पूरी जगह को राख बना दूंगा। लेकिन तभी उसे किसी चीज के गुर्राने की आवाज आती है और उससे पहले वो कुछ सोच पाता बहुत सारे वुल्फ उस पर अटैक कर देते हैं और तभी उसकी बॉडी पे डेथ थ्रोन्स फिर से अपीयर होने लगते हैं, जो देख के वो सोचता
है 1 मिनट की क्या हो रहा है, डेथ थ्रोन्स मेरे ऊपर फिर से अपीयर क्यों हो रहे हैं, 1 मिनट बस इतना ही नहीं। सोच ही रहा होता है कि तभी यूजिन पीछे से आकर इस पे हमला कर देता है और अपनी पावर उसके आर पार कर देता है। नियान चिल्लाते हुए कहता है यूजिन। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर यू कह रहे होते हैं आखिर कैसे हो सकता है, ये सही नहीं है, मेरे पास रूनी की पावर थी। तभी से किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये सब इसलिए क्योंकि वो सारी पावर्स फेक थी। जैसे ही वो उस डायरेक्शन में देखता है वहाँ से डॉक्टर तैंग आ रहे होते हैं जो कहते हैं तुम्हारा डेथ थ्रोन का एंटीट्यूड का भी तुम पे वर्क किया ही नहीं था क्योंकि वो नकली था। मिस्टर यू चिल्लाते हुए कहते हैं तैंग तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ नियान यूजिन के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है यूजिन क्या तुम ठीक हो। यूजिन से गले लगाते हुए कहता है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। लेकिन नियान कहता है तुम्हारे कपड़ों पे ये ब्लड, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा लेट आया ना। तभी यूजिन कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुमने रूनी की पावर से उन वुल्फ्स को कंट्रोल नहीं किया होता और उस ओल्ड मैन पे अटैक ना करवाया होता तो शायद हम इतनी आसानी से नहीं जीतते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नियान मुझे बचाने के लिए। बिसाइड्स डॉक्टर तैंग ने मुझे वैसे ही वार्न कर दिया था। जो सुन के नियान कहता है लेकिन वो तो हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना चाहते थे ना। डॉक्टर तैंग कहते हैं ये मेरा ड्रीम तो था रूनी के बारे में और जानना, लेकिन ये मेरी फेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। बिसाइड्स ये मैडम की विश थी कि ये आदमी मर जाए, इसलिए मैंने प्रिटेंड किया कि मैं चाहता कुछ और हूँ और तुम लोगों को पुश दिया। पीछे से कौन चिल्लाते हुए आता है डॉक्टर तैंग तुम उन्हें मार नहीं सकते, वो अभी भी हमारे पिता हैं। डॉक्टर तैंग कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा मिस्टर यू, मैं बस मैडम की विश पूरी कर रहा हूँ। अपनी माँ का नाम सुन के कौन भी रुक जाता है। तभी डॉक्टर तैंग कहते हैं वैसे यूनियन मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो उसकी तरफ एक शीशी फेंकते हुए कहता है इसके अंदर एंटीट्यूड है डेथ थ्रोन का, प्लीज इसे यूज करना सबके डेथ थ्रोन क्योर करने के लिए। उसके इतना कहते ही वहाँ की पूरी जमीन ले लगती है जो देख के नियान कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। डॉक्टर तैंग कहते हैं तुम लोग यहाँ अब और नहीं रुक सकते, चले जाओ यहाँ से। नियान चिल्लाते हुए कहता है लेकिन आपका क्या, आप दोनों। अभी डॉक्टर तैंग कहते हैं हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो हम फिर से जरूर मिलेंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ थिएटर के बाहर रूरू कह रही होती है सुई जल्दी करो हमें जल्दी चलना होगा, मुझे लेट मत करवाओ। सुई इससे पीछे से कहता है अरे तो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, शो अभी एंड हुआ है, वो कहीं जाने नहीं वाले। रूरू रोते हुए कहती है तुम नहीं समझोगे हम बहुत ज्यादा लेट है, डीमन लॉर्ड यूजिन मुझे मार देगा। तब इसके बगल में तो कोई निकलते हुए जाता है, ये और कोई नहीं क्वीन होता है जो कह रहा होता है सच में लोग कितने शोर करते हैं। और वो टैंगली से कहता है तुम श्योर हो तुम वहाँ नहीं जाना चाहते। टैंगली कहता है उन्होंने अपना फाइनल शो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, मेरी प्रेजेंस वहाँ पे उन्हें अनकंफर्टेबल ही करेगी। अब मुझे दुनिया को भी देख लेना चाहिए एक बार और ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए चीजों को होल्ड ऑन करने के लिए, क्योंकि कई बार प्यार को जाने देना ही प्यार होता है। जो सुन के क्वीन सोचता है प्यार को जाने देना ही प्यार होता है, पैराफेस शायद ये सही है। और ये कहते हुए वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं जहाँ क्वीन जाते जाते कहता है पैराफेस किसी दिन हम दोनों फिर मिले। वहीं दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में रूरू और सुई दोनों कमरे के अंदर आते हैं जहाँ रूरू कह रही होती है स्पेशल डिलीवरी बाय रूरू में 1 सेकंड भी लेट नहीं हुई हूँ। यूजिन कहता है तुम सच में कितने स्लो हो, मैंने तुम्हें एक चीज लेने को भेजा था तुम वो भी नहीं ला पाए, क्या वो लाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था। हंसते हुए कहते हैं अरे अरे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था मुझे भी तो बताओ। यूजिन 2 कदम पीछे हटता है और कहता है रूरू जो मैंने मंगाया था वो मेरे हाथ में दो। रूरू उसे बैग दिखाते हुए कहती है माय लॉर्ड ये रहा आपका आइटम, और अपने बैग में से एक बॉक्स निकालते हुए उसे देती है। यूजिन थोड़ा सा खांसता है और उसमें से एक रिंग निकालते हुए कहता है यूनियन क्या तुम मेरे हस्बैंड बनना पसंद करोगे। जो सुन के सुई शॉक होता है, रूरू उसे चुप करा देती है और मिस सू और रूरू दोनों ही बहुत खुश होते हैं। यूजिन कहता है हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ झेला है, पर तुम्हें नहीं लगता कि अब टाइम हो चुका है कि हम ये सब चीजें साइड करके अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ हमेशा। नियान वो रिंग देखने लगता है तभी यूजिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अभी एग्री करना है, तुम चाहो तो टाइम ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ तो तुम। लेकिन तभी नियान उसे हक करते हुए कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, मेरी साइड से डेफिनेटली एक यस है। तुमने मुझे पहले बाइट किया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम ही लो। प्यार से नियान का नाम लेता है और नियान को किस करते हुए कहता है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड यू विल बी माय ओनली प्रे एंड फॉरएवर। दैट ये मांगा यहीं खत्म होता है। होप करती हूँ आपको ये मांगा पसंद आया हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्योंकि ये खत्म हो चुका है तो एक नया मांगा भी जरूर आएगा जल्दी, एंड जल्दी आपको बाकी के मतलब उसके भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। विद दैट स्टे ट्यून, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। विद दैट बाय बाय।